नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है बेस्ट योगा फॉर गुड हेल्थ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया कि कोई ऐसा क्लास लेके आइए, कोई ऐसा सेशन लाइए जिसमें कि 20 से 25 मिनट का हो और वो एक सीरीज हो, यानी कि जिसमें सभी प्रकार के आसन सम्मिलित हो। तो उसी को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्हें भी इस तरीके का एक्सरसाइज पसंद है उनसे शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पेट साफ होना चाहिए। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका पेट साफ होना आवश्यक है योगाभ्यास के लिए। और इसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और इसके बाद फिर कूलिंग। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बैठ के वार्म अप का एक्सरसाइज वार्म अप करने का तरीका बताता हूँ। उससे पहले ये बता दूं कि यदि आप रनिंग के शौकीन हैं तो रनिंग भी करके आ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। या फिर आप वॉकिंग करने के बाद कर सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए। शारीरिक क्षमता का अर्थ होता है कि डॉक्टर ने अगर आपको स्लिप डिस्क की शिकायत है तो आगे झुकने वाले आसन न करें, और अगर पेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो पेट से रिलेटेड एक्सरसाइज ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान रखते हुए करें। सबसे पहले दंडासन में इस प्रकार से बैठ जाएं, और सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए गले का एक्सरसाइज, गले के एक्सरसाइज में इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और बाएं तरफ से गोल घुमाना। इसमें 4 प्रकार से किया जाता है गले का एक्सरसाइज। यहाँ पे ध्यान रखें, जिनका उम्र ज्यादा है वो पूरा गोल चक्र न घुमाएं, वो यहाँ से रिटर्न घुमाएं। 5 बार बाएं की तरफ से और 5 बार दाहिने की तरफ से। यदि आप नौजवान हैं तो आप गोल घुमा सकते हैं 5 बार बाएं की तरफ से और 5 बार दाहिने की तरफ से। ये चौथा है नेक ट्विस्टिंग नेक रोटेशन एक्सरसाइज। इसमें आगे पीछे दाहिने बाएं तो मैं स्किप कर दिया हूँ। चलिए इसके बाद हम करेंगे कांधे का एक्सरसाइज। कांधे के लिए एक्सरसाइज के लिए इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने उठाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और इस प्रकार से दोनों कांधे को ऊपर रख लें। अब यहाँ से आपको लंबी गहरी श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से दोनों की उंगलियों को आपस में मिलाना है और इस प्रकार से गोल चक्र घुमाना है। 10 बार आगे की तरफ से और 10 बार पीछे की तरफ से। जब 10 बार आगे की तरफ से हो जाए तो वापस सामने ले आए दोनों हाथों को और लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों की उंगलियों को मिलाएं और पीछे की तरफ से घुमाना शुरू करें। ठीक इसी प्रकार से 10 बार पीछे की तरफ से भी घुमाएं। पीछे की तरफ से घुमाने के बाद आपको क्या करना है कि इस प्रकार से दोनों पैर को फोल्ड करना है, मर्जरी आसन में आ जाना है। कहा जाता है कि मर्जरी आसन शरीर में गर्मी लाने के लिए, यानी कि सभी नसों में रक्त संचार को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो उस करने के लिए इस प्रकार से दोनों घुटनों को बीच में थोड़ा सा गैप दें, दोनों हाथ दोनों कांधे के समानांतर इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें और कमर को नीचे कर दें, सिर को ऊपर ले जाएं जितना ऊपर देख सकते हैं। फिर से लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर ले जाएं, गर्दन को नीचे झुकाएं इस प्रकार से। पुनः श्वास भरते हुए पीठ को नीचे और सिर को ऊपर ले जाएं। इस प्रकार से आप 10 बार मिनिमम करें। ये 10 बार करने के बाद आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा। बॉडी वार्म अप हो जाने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। यूं तो सूर्य नमस्कार सभी आसनों के लाभ देने में सक्षम है। यदि आप योग ही करना चाहते हैं और पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपने सूर्य नमस्कार की संख्या को बढ़ाते जाएं। ये आपके लिए सभी प्रकार के, यानी कि एंकल ज्वाइंट से लेकर और गले तक के अभ्यास के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए
हम आज करते हैं सूर्य नमस्कार। आज मैं आपको दूसरे एंगल से सूर्य नमस्कार करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले दरी या मैट आपके पास जो भी है उसके ऊपर इस प्रकार से खड़े हो जाएं। अगले हिस्से में दोनों पैर मिले हुए होंगे और दोनों हथेलियां थाई के ऊपर इस प्रकार से। अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएं और सिर के ऊपर ले जाएं। प्रणाम आसन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी सूर्य नमस्कार करते हैं तो कुछ समय इस अवस्था में आंखों को बंद करके पूरे शरीर को शांत और मन को शांत करने का प्रयास करें, ताकि जो आप सूर्य नमस्कार करेंगे उसका पूर्ण लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला पोज है प्रणाम आसन। उसके बाद यहीं से लंबी गहरी श्वास भरते हुए हस्तोत्तान में चले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पाद हस्तासन। सबसे पहले हम दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे। अश्व संचलन आसन। इस प्रकार से आकृति बनाएंगे। यहाँ पे हमारी दोनों हथेलियां जमीन पर होंगी और पैर के पंजे तीनों आपस में एक लाइन में। वापस से बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे और नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। पर्वतासन या अधोमुखो स्वानासन। अब यहाँ से वापस हाई प्लैंक पोज में आएंगे। दोनों घुटने जमीन पे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन दोनों केहनी शरीर से क्लोज यानी शरीर से चिपका हुआ। यहीं से दोनों पंजे को बाहर की तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए भुजंगासना, कोबरा पोज। वापस पैर के पंजे को अंदर की तरफ करें और एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। घुटना सीधा, बाजू को सीधा रखते हुए नाभि को देखने का प्रयास करें। हम शुरुआत में दाहिना पांव को पीछे ले गए थे, तो अभी बाएं पांव को आगे लाएंगे। अश्व संचलन आसन। पुनः दाहिने पांव को भी आगे ले आएंगे। पाद हस्तासन। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे और आखिरी में प्रणाम आसन। इस प्रकार से ये हमने आप दाहिने पांव से किया, ऐसे ही बाएं पांव से भी करना है। बाएं पांव से करने के बाद आपको ये एक चक्र हुआ, ऐसे 3 चक्र से शुरुआत करना है। 3 चक्र, 6 चक्र, 12 बार, ऐसे करके आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार करें। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना है। दूसरा, सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको कुछ स्टैंडिंग पोस्चर है। यहाँ पे यदि आप थक जाते हैं तो आप कुछ समय शवासन कर सकते हैं। इस प्रकार से लेट जाए, 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए और बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए कुछ समय के लिए। और फिर बाएं करवट लेते हुए उठकर। अब यहाँ पे 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप खड़े होकर इस प्रकार से गर्दन को झुकाएं, पैर को कंधे के बराबर खोलकर आप अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, यानी श्वासों की गति को सामान्य कर सकते हैं। दूसरा है शवासन में, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों तरीकों में से एक तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 3 हम आसन स्टैंडिंग पोजीशन का पोस्चर करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है वीरभद्रासना 1। उसके लिए दोनों पैर को इस प्रकार से खोलें और दाहिने पंजे को बाहर की तरफ करें, दाहिने घुटने को मोड़ें और इस प्रकार से पोस्चर बनाएं। यहाँ से दोनों हाथ को, कोई बात नहीं रहने दीजिए, वो कट के हटा देंगे, कोई बात नहीं, रुक जाइए। इसका है
ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम करेंगे खड़े होके 3 आसन, जिसमें सबसे पहला हमारा वीरभद्रासन पार्ट 1, जिसके लिए दोनों पैर को जितना अपने कद के हिसाब से खोल सकते हैं उतना खोलें, घुटने को बेंड करें, इस प्रकार से पोस्चर बनाएं। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर ले जाएं और होल्ड करें, इसमें मन ही मन गिनती करें और धीरे से फिर वापस पैर की बदली। अब हम बाएं तरफ सेम, इस प्रकार से इसे भी आप 3 बार बाएं अर्थात 3 बार दाहिने और 3 बार बाएं करें। इसके बाद दूसरा, यहीं से दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाएं, दाहिने पैर को के पंजे को दाहिनी तरफ करें और घुटने को फोल्ड करें और इस प्रकार से होल्ड करें और पुनः रिटर्न आ जाए। दाहिने पंजे को सीधा करें, बाएं पंजे को बाहर की तरफ करें और इस प्रकार से होल्ड करें, मन ही मन गिनती करते हुए। इस आसन को भी यानी वीरभद्रासन पार्ट 2 को भी आपको 3 बार करना है, 3 बार दाहिने पैर से और 3 बार बाईं तरफ। इसके बाद अगला जो हमारा वृक्षासन, जो कि मन को शांत करने के लिए तंत्रिका तंत्र के समन्वय बिठाने में बहुत लाभदायक है। करने के लिए सबसे पहले हम दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और ग्रोइंग के जितना नजदीक लगा सकते हैं लगा देंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे प्रणाम की अवस्था में, इस प्रकार से। यदि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो किसी एक निश्चित बिंदु पर देखें और इसमें जब आप और अच्छे से कर सकते हैं तो आंखों को बंद कर लें और धीरे से आंख बंद करते हैं, बैलेंस बिगड़े कोई बात नहीं, कट कर देंगे। अभी हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले दाहिने पांव को फोल्ड करेंगे और ग्रोइंग के नजदीक लगाएंगे और इस प्रकार से दोनों हाथों को उठाते हुए प्रणाम की अवस्था में आ जाएंगे और इसमें कुछ समय होल्ड करेंगे जब तक आपका बैलेंस बनता है और फिर दोनों हाथों को डाउन कीजिए, बाएं पांव से को फोल्ड कीजिए, दाहिने ग्रोइंग पैर के थाई के ऊपर लगाइए और इस प्रकार से अब लंबी गहरी श्वास भरें और प्रणाम की अवस्था में आ जाए, दोनों हाथ ऊपर रखते हुए। यहाँ पे भी आप कुछ सेकंड होल्ड करिए, पुनः धीरे से डाउन। इसे आप एक बार भी कर सकते हैं। एक बार कहने का मतलब है कुछ समय लंबा होल्ड रखें तो भी बेहतर है, या फिर 3 चक्र करें तो भी आपके लिए फायदेमंद है। जितनी बार करेंगे आपको बहुत लाभ होगा, आपके शरीर में स्थिरता आएगी, वृक्ष के समान स्थिरता सबसे मुख्य जो लाभ है। इसके बाद अब हम बैठ के कुछ कूलिंग आसन करेंगे जो कि हमारे शरीर को कूलता प्रदान करता है, ठंडक। जो अभी हमने एक्सरसाइज किया उससे हमें पसीना आ गया, अब इस पसीने को हमें तो उसमें है सबसे पहला हमारा बालासन। बालासन के लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे इस प्रकार से कपाल को जमीन पर रखें, लंबी गहरी श्वास लें। इस आसन का फायदा कि यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। दूसरा, हमारे तनाव को नियंत्रण करने में बहुत लाभदायक है। बालासन में कुछ समय अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, इसके बाद वापस आ जाएं और बाएं करवट लेते हुए शवासन में लेट जाएं। लंबी गहरी प्राणवायु भरें, आंखों को बंद रखते हुए पूरे शरीर का ध्यान करें। आज की योगाभ्यास से
उत्पन्न हुए शारीरिक बदलावों को देखने का प्रयास करें, महसूस करने का प्रयास करें। कुछ समय शवासन करने के बाद उठकर बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। यहाँ पे आप 3 से 5 मिनट शवासन कर सकते हैं। इसके बाद आप 3 प्राणायाम अवश्य करें, कपालभाति, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप देखें और लाभ उठाएं। आज जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।